डाइवर्सिटी विद इन स्पेसीज एंड ऑफ इकोसिस्टम, मतलब स्पेसिफिक इकोसिस्टम में हो अमंग लिविंग ऑर्गेनिज्म फ्रॉम ऑल सोर्स, ठीक है। वेरिएबिलिटी डाइवर्सिटी विद इन ये हो गया, ठीक है। अब लेवल्स ऑफ जेनेटिक स्पेसीज और इकोसिस्टम, ठीक है। जेनेटिक स्पेसिस, जेनेटिक मतलब क्या, जीन विद इन द पार्टिकुलर स्पेसिस होगा, और जो कि एडॉप्ट ये ताकि एडॉप्ट कर जाए, क्यों होता है, क्योंकि एडॉप्ट होता है, ठीक है। जीन के अंदर जो वेरिएशन हो, एक स्पेसिस के जीन के अंदर जो वेरिएशन उसको बोलते हैं जेनेटिक, और ये क्यों होता है, ताकि एडॉप्ट करते हैं। स्पेसिस क्या होता है, जिसमें वैरायटी ऑफ लिव ऑन अर्थ हो और ये एक दूसरे में इंटरब्रीड नहीं करते थे, याद रखो, ठीक है। अब कम्युनिटी, कम्युनिटी क्या होता है तुमको ये देख, कम्युनिटी क्या है, हैबिटेट इमर्जिंग फ्रॉम डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लाइमेट वेजिटेशन ज्योग्राफी, इसको क्या बोलते हैं, कम्युनिटी बोलते हैं। ये इसका एग्जाम्पल कोरल, मैंग्रोव, ग्रासरूट ये सब है, ठीक है। मेजोरिटी स्पीसीज रीजन, स्पीसीज क्या होगा, नंबर ऑफ रीजन्स फाउंड इन कम्युनिटी के हिसाब पे है। टाइप 3 तरह को तो अल्फा बीटा गामा, अल्फा क्या तो विद इन पार्टिकुलर एरिया, बीटा क्या विद इन इकोसिस्टम, गामा क्या डिफरेंट इकोसिस्टम इन ए रीजन, ठीक है। अब स्पेसी इवेंटनेस ये क्या तो प्रोपोर्शनल स्पेसी एट ए गिवन साइट, कितने है उसका हुआ। मोड ऑफ इन सिटू मतलब नेचुरल एनवायरनमेंट, एक्स सिटू के आउटसाइड नेचुरल एनवायरनमेंट, जो कि जूलॉजिकल पार्क सीड बाय वर्टिकल गार्डन, तो बोटेनिकल गार्डन का तो साइंटिफिक प्लांट होता है, इसको हम स्टडी के लिए यूज करते हैं, कलेक्शन के यूज करते हैं, हाइब्रिड के लिए यूज करते हैं, कंजर्वेशन के लिए, स्टडी कलेक्शन हाइब्रिड कंजर्वेशन, ठीक है। जू क्या होता है, कैप्टिव एनिमल्स आर केप्ट फॉर एग्जीबिशन टू द पब्लिक, इसको हम दिखाने के लिए यूज करते हैं, ठीक है। रेड डेटा लेके आईयूसीएन ने स्टार्ट किया है, आईयूसीएन का है मॉर्क स्विट्जरलैंड में, और ये गाइड है, ठीक है। इसमें पिंक पेज, पिंक पेज क्रिटिकली इंडेंजर्ड स्पीशीज, ग्रीन पेज क्या है नाउ रिकवर्ड या फिर नो लॉन्गर थ्रेटेंड के लिए, ठीक है। आईयूसीएन क्लासिफिकेशन ये तो एक्सटिंक्ट के लिए होता है, एक्सटेंट या फिर एक्सटेंट इन वर्ल्ड, एक्सटेंट इन वर्ल्ड, एक्सटेंट मतलब क्या था, लास्ट में जो मर गया, एक्सटेंट इन वर्ल्ड का था नेचुरलाइज पॉपुलेशन विल आउटसाइड द पास्ट टेंस, ठीक है, चला गया, ठीक है। क्रिटिकली इंडेंजर्ड इनके क्या था, रिडक्शन पॉपुलेशन मतलब 90% ज़्यादा लॉस हो चुका हो 10 साल में, या फिर 50 मैच्योर कम से कम मतलब 50 से कम बचा हो, ठीक है। इंजेक्ट करते रिडक्शन पॉपुलेशन मोर देन 70% खत्म हो गया हो, और लेस देन 250 मैच्योर, ठीक है। वल्नरेबल हो गया, वल्नरेबल हो गया था लेस देन 10,000 मैच्योर बचा हुआ, ठीक है। प्रोबेबिलिटी एक्सटेंट के तो 10%, 100 साल में 10% खत्म हो जाएगा, ठीक है। नियर थ्रेटेन क्या होता है, लाइकली टू क्वालिफाइड थ्रेटेन, जो कि बाद में थ्रेटेन बन जाएगा। लिस्ट कंसर्न क्या होता है, एविडेंट है, डाटा डिफिशिएंट मतलब इसका हमें इन्फॉर्मेशन है नॉट रिलेटेड मतलब पता ही किया ही नहीं, ठीक है। बेनिफिट क्या क्या है इकोसिस्टम पे देख लो, तीन है इकोसिस्टम सर्विस, मतलब डाइवर्सिटी के बायोडाइवर्सिटी बेनिफिट क्या है, इकोसिस्टम हो गया, बायोलॉजिकल सर्विस हो गया, सोशल सर्विस, थ्रेड क्या क्या देख लो, बायोडाइवर्सिटी, नेचुरल कॉज, मैन मेड, कॉन्स्टेंट एनर्जी से पता ही, ठीक है। 4 एलिमेंट होता है, ठीक है, बिल्डिंग ब्लॉक 4 एलिमेंट है, कार्बन ऑक्सीजन नाइट्रोजन हाइड्रोजन, ठीक है। चौन कार्बन, इंडियन बायोडाइवर्सिटी देख लो, इंडिया सबसे बड़ा इसमें क्या 2 रिल्म है, 2 का दुगुना 5 बायोम है, 10 बायोडाइवर्सिटी जोन है, और 25 बायो जियोग्राफिकल प्रोविंस है, ठीक है। 2 5 10 और 25, ठीक है। बायोडाइवर्सिटी रिल्म में का 8 बायोलॉजिकल रिल्म है, जो 2 रिल्म कौन से तुमको ये देख लो, पैलेटिक रिल्म जो कि हिमालय में है, मालालिन का रेस्ट ऑफ द सॉवर्न में, ठीक है। बायोम्स, बायोम्स का था सर्टेन क्लाइमेटिक पैटर्न में जो मेरा 5 बायोम कौन से है, ट्रॉपिकल ह्यूमिड फॉरेस्ट हो गया, ट्रॉपिकल ड्राई डिसिडिक फॉरेस्ट होगा, वार्म डिजर्ट हो गया, कॉन्फियरस होगा, एल्पाइन हो गया, ठीक है। बायोलॉजिकल जोन और ये देख लो, जो डिस्ट्रीब्यूशन इसका हो 10 जोन है, 25 बायोलॉजिकल प्रोविंस में, और ये 2 तरह के डिवाइड कैसे, फाइटो जियोग्राफिकल, ये क्या डील विद ऑरिजिन डिस्ट्रीब्यूशन इंटररिलेशन, जूलॉजिकल का माइग्रेशन डिस्ट्रीब्यूशन पे बेस्ड है, इसमें कुछ खास नहीं। ट्रांस हिमालय मतलब क्या हो गया, देख लो बायोलॉजिकल कौन से हैं, इसमें कुछ खास है नहीं। ट्रांस हिमालयन क्या होता है, लद्दाख तिब्बतन सिक्किम, लद्दाख तिब्बतन सिक्किम, हिमालय क्या है, नॉर्थ वेस्ट हो गया, वेस्ट हो गया, सेंट्रल होगा, ईस्ट हो गया, डिजर्ट, डिजर्ट मतलब थार होगा, सेमी एरिड मतलब पंजाब और गुजरात, वेस्ट घाट क्या होगा, मालाबार, वेस्टर्न घाट से होगा, ठीक है। दक्कन क्या होगा, सेंट्रल, छोटा, ईस्टर्न, सेंट्रल और दक्कन साउथ, ठीक है। सेंट्रल हाईलैंड, छोटा नागपुर, ईस्टर्न ये, और ये सेंट्रल और दक्कन, टोटल 25 है। गंगेटिक में कौन कौन से देख लो, अपर रिल, लोअर कोस्ट में क्या कहता है, वेस्ट ईस्ट लक्षद्वीप, ठीक है। नॉर्थ ईस्ट में कहता है ब्रह्मपुत्र वैली, नॉर्थ ईस्ट, ठीक है। आइलैंड में कहता है अंडमान और निकोबार, मतलब लक्षद्वीप को हम कोस्ट में मानते हैं, ठीक है। मेगा डाइवर्स कंट्री, ये क्या वर्ल्ड टॉप बायोडाइवर्सिटी कंट्री, इसका मतलब कॉन्सेप्ट कॉम्प्लीमेंट्स मतलब कॉम्प्लीमेंट्स को तो बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट को हाइब्रिड मिल गया, ठीक है। 4 प्रेमिस है, क्रिटिकली इंपोर्टेंट होने चाहिए, इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होना चाहिए, अंडर द सीवियर थ्रेट होना चाहिए, रिचेस्ट इन मतलब क्रिटिकली इंपोर्टेंट नॉट अंडर डिस्ट्रीब्यूटेड और रिचेस्ट इन बायोडाइवर्सिटी और इंडिविजुअल में जब सिविल थ्रेट होना, ठीक है। क्राइटेरिया का इंडिविजुअल होना चाहिए, स्पेसिफिक डाइवर्सिटी जो प्रेजेंस ऑफ ट्रॉपिकल फॉर कंट्री के पास क्या होना चाहिए, देख लो कम से कम 5,000 परसेंट इंडिविक और मैरिन इकोसिस्टम हो चाहिए, ठीक है। आईओटी डॉक्टर अल्टीमेट रिस्पांसिबिलिटी क्या होता है, कंट्री विद द ओनली पॉपुलेशन ऑफ एनी इंडेंजर्ड स्पीशीज हाई अल्टीमेट रिस्पांसिबिलिटी सर्वाइवल ऑफ द पॉपुलर स्पीशीज, ठीक है। इसका काम क्या है, कंट्री जिसके पास इकलौता ओनली पॉपुलेशन ऑफ एनी हैज अल्टीमेट रिस्पांसिबिलिटी फॉर सर्वाइवल, ये हो गया, ठीक है। अभी देखो कागज डिक्लेरेशन क्या ग्रुप कॉल्ड लाइक माइंडेड मेगा डाइवर्स कंट्री बोर्ड है, जिसमें इट इंक्लूड्स दोज इन रेड एक्सक्लूडेड, रोड इंक्लूडेड दोज इन रेड एक्सक्लूडेड, रेड वाला एक्सक्लूडेड है, देख लो इसमें ये सब चीजें हो गई, ठीक है। अब इस पर कुछ खास है नहीं, अब अगला देख लो हाई डाइवर्सिटी बायोवर्ल्ड, ये क्या आईयूसीएन प्रोटेक्टेड लिस्ट में ये भी है, ठीक है। आईयूसीएन प्रोटेक्टेड में ये भी है, ठीक है। अब ये क्या आईयूसीएन प्रोटेक्टेड क्लासिफिकेशन में इसको बारे कंजर्वेशन और इसमें कहते हैं 70% इंटैक्ट हो, मतलब उसमें कहता है खत्म होगा और इसमें क्या बचा हुआ, ठीक है। 70% इंटैक्ट हो, डोंट बिकम बायोडोसिस हॉट, जो कि हॉटस्पॉट ना बने, ठीक है। इसलिए कहता है कि हॉटस्पॉट ना बने, ठीक है। हिमालय होगा, बर्मा हो गया, घाट्स हो निकोबार, हिमालय बर्मा घाट्स हो निकोबार, ये हो गया, हम भी खाने, ठीक है। फायर डोबल, ठीक है। इंडो बर्मा रीजन, ये क्या ईस्टर्न बांग्लादेश से मलेशिया तक नॉर्थ ईस्ट इंडिया में आता है, ठीक है। इसमें क्या कहता है वाइल्ड ईयर नाइट हेरोन जो कि इंडेंजर्ड है,
ग्रे क्राउन क्रूकीज है जो कि इंडेंजर्ड है, ऑरेंज नेक पेट्री जो कि नियरली थ्रेटेंड है, ठीक है। ईस्टर्न हिमालय क्या स्प्रेड कहाँ का है, भूटान, नॉर्थ ईस्ट इंडिया, साउदर्न सेंट्रल ईस्टर्न नेपाल हो गया। 100 राइनोसिरस वर्नेबल है, वाइल्ड स्किन बफेलो वाटर बफेलो इंडेंजर्ड है, दोस्त याद रखो, ठीक है। अभी देखो थ्रेटेंड इंडेमिक स्पेसीज, ये क्या है तुमको, हिमालयन क्विल है या फिर चीर फिजूल है, हिमालय को क्रिटिकली इंडेंजर्ड, ये क्या व्यूअल वल्नरेबल हो गया, ठीक है। और वेस्टर्न क्या व्यूअल, ये भी है, ठीक है। मोस्ट डेंजरस बर्ड्स कौन से, हिमालयन वल्चर और व्हाइट बैलून हेरोन है, ठीक है। अब इसे वाइल्ड क्यूल देख लो, इसमें कुछ खास है नहीं। हिमालयन ताहिर, पिग्मी और लंगूर, ये मेन है, ठीक है, इसमें हिमालयन में, ठीक है। अब इसमें याद रखो वेस्टर्न घाट्स में याद रखो लाइन टेल मकाउल्ड हो गया जो कि इंडेंजर्ड है, ठीक है। मतलब तीनों एशियन एलिफेंट नीलगिरी था और इंडियन टाइगर लाइन इंडेंजर्ड है। इंडियन गांगेटिक स्क्वेल का लिस्ट कंसर्न, बस इतना याद हो, ठीक है। इनमें वर्टिब्रेटरी के पास बैकबोन स्पाइरल होता है, ठीक है। एग्जांपल का फिशेज, एम्फीबियन, रेप्टाइल, वर्ब्स और मैमल्स, ये सब चीज हो गई वर्टिब्रेटरी के एग्जांपल, ठीक है। बैकबोन से स्पाइरल कोड है, फिशेज, एम्फीबियन, रेप्टाइल और ये एबिस और मैमल, ठीक है। इसमें फिशेज, एम्फीबियन, रेप्टाइल कोल्ड ब्लड होता है, ठीक है। ये देख लो वर्टिब्रेटरी क्या, नो को बैकबोन, नो इंटरस्टिकुलर बोन, ना बैकबोन नो इंटरलस बोन, ठीक है। इन इंडियन क्या होता है, बॉडी डिवाइडेड सेगमेंट्स होता है, इसमें इंटरनल ऑर्गन्स वेल डेवलप्ड होते हैं, ठीक है। याद रखो मेलुक्स का सॉफ्ट स्किन लाइक ऑर्गन होता है जिसमें हार्ड आउटर सेल होते हैं। इकोलिम्स का होता है आर्म्स या स्पाइनल जो कि रेडिएट करते हैं सेंटर से, इसका एग्जांपल का तो स्टारफिश हो गया, ठीक है। इसे याद रखो, ठीक है। अब आगे देखो, आगे क्या प्रोटोजोर, प्रोटोजोर क्या होता है, सिंपल और सिंगल से माइक्रोस्कोपिक होता है। अल्ट्रोप्रिस का होता है लिम्स होता है, क्या हो गया ये, हाँ एंथ्रोपोड का लिम्स विद ज्वाइंट होता है, और हार्ड एक्जोस्केलेटन होता है, ठीक है। तो यहाँ क्रूस्टेक्सिस के एग्जांपल जो कि वाटर में पाया जाता है, ठीक है, वाटर में पाया जाता है, बस ध्यान। इंसेक्ट्स क्या होता है, एक्जोस्केलेटन कवर होता है जो कि इंटायर बॉडी करता है। 3 बड़ी पार्ट होता है, 6 लेग्स होता है, 1 एंटीना, 3 बड़ी पार्ट, 6 लेग्स, 1 एंटीना। आर्सेनिड्स का होता है 9 एंटीना होता है, 2 बड़ी पार्ट होता है, 8 लेग्स होते हैं, ध्यान रखो, ठीक है। प्लांट डाइवर्सिटी में कुछ काम का है नहीं, ठीक है। अलगी, अलगी क्या होता है, ग्रीन नॉन डिफ्रेंशिएटेड होता है। फंजी क्या होता है, नॉन ग्रीन नॉन डिफ्रेंशिएटेड होता है, ठीक है, ये हो गया, ठीक है। बैक्टीरिया क्या, सेप्रोफाइटिक पैरासिटिक होता है, सम आर ऑटोट्रोफ्स, इसमें से कुछ ऑटोट्रोफ्स होते हैं, ठीक है। लाइकेन, लाइकेन कहता है एज फक, तो अलगी और फंगस का वो है, अलगी फूड देता है, फंगस कहता है एब्जॉर्ब रिटेन करता है वाटर को, ठीक है। ब्रायोफाइट्स क्या था, एनआईटी डिफरेंशिएटेड स्मॉल स्पून एंड सिंपल लिप्स, ठीक है। डिफरेंशिएटेड इनटू स्मॉल स्पून सिंपल स्पून, इसमें एब्सेंस ऑफ ट्रू लिप्स होते नहीं, नॉन वेस्कुलर होते हैं। और ये बायो इंडिकेटर होता है, बायो इंडिकेटर मतलब कुछ प्रॉब्लम होगा इकोसिस्टम में तो ये बताएगा, बायो इंडिकेटर है, ठीक है, ध्यान रखो, ठीक है। टेरिडिफाइट्स, ठीक है, डिफरेंशिएटेड प्लांट बॉडीज है, वास्कुलर बंडल्स है, टेरेस्ट्रियल प्लांट्स है, स्पोरफोरम्स है, ठीक है। डिफरेंशिएटेड प्लांट बॉडी, वास्कुलर बंडल्स और टेरेस्ट्रियल प्लांट्स है, स्पोरफोरम्स है। जिम्नोस्पर्म्स का था पैंस, सिंपल फ्लावर, एग्रीगेटेड इन कोन्स, पॉलिनेटेड, नो ओवरी, ठीक है, ये हो गया, ठीक है। एंजियोस्पर्म का बॉक्स के क्लोज सीडेड प्लांट हो गया। बियर फ्लावर्स हो गया, हैव ओवरी, ये हो गया इसका, ठीक है। अभी देखो वाइल्ड लाइफ ऑफ इंडिया, इसमें देख लो हिमालय फुटहिल क्या होता है, तुमको मानसून एवरग्रीन में मिलता है। वेस्टर्न हिमालय हाई एल्टीट्यूड पे बोलता है, ठीक है। ईस्टर्न हिमालय में क्या है, इपोफाइट्स मिलते हैं, ठीक है, इपोफाइट्स। अब आगे कुछ पेनिसुलर इंडिया, इसमें क्या श्रब्स मिलते हैं, डिजर्ट में थॉर्न होंगे। वेस्टर्न घाट, नॉर्थ ईस्ट इंडिया, अंडमान में क्या होता है, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट एपिफाइट्स मिलेंगे, ठीक है, इतना याद रखो, ठीक है। अब इसमें और कुछ काम है, सुंदरबन मैंग्रोव से बताइए तुम्हें। अब इसमें और कुछ काम है, हो गया खलास चैप्टर। अगला चैप्टर में हम ये करेंगे, इसको पहले इधर डाल दो, ठीक है, इसको पहले करेंगे। हाँ, अब ये देखो प्लांक्टस, प्लांक्टस क्या है तुमको, ये देख लो, प्लांक्टस क्या था, जो कि फ्लोट करते हैं सरफेस पर, ठीक है। और ये स्विफ्ट मतलब फ्लोट ऑन द सरफेस वाटर हो गया, स्विफ्ट मूविंग नहीं होते हैं। हाई ग्रोथ रेट, प्रोडक्टिविटी स्पेस सब हाई होता है, इसलिए प्लोस्ट्रेस हु रिमेन ऑन सरफेस, ये अलग होता है। प्लोस्ट्रेस का था ये जो सरफेस पर था, ये देख लो, ये प्लांट लाइक अलगी होता है जो फाइटोप्लैंक्टन, एनिमल लाइक प्रोटो जो आता है इसको जू प्लांक्टन बोलते हैं, ठीक है। फाइटोप्लैंक्टन क्या होता है, एक्वेटिक में होता है, इसको बैक्टीरिया होता है मोनली और सिंगल सेल्ड होता है, ठीक है। ये देख लो 60% ऑक्सीजन प्रोड्यूस ये होता है, इसमें क्लोरोफिल देख लो ऑक्सीजन प्रोड्यूस करता है। कंज्यूमिंग गेन एडिशनल बाय कंज्यूमिंग अदर, दूसरे बॉडी को दूसरे ऑर्गेनिज्म को खा जाता है, फोटिक जोन में पाया जाता है क्योंकि इसको क्लोरोफिल के तो वो लाइट भी चाहिए, तो फोट चाहिए, ठीक है। और बायोमास का टोटल प्लांट और लैंड से ज्यादा। साइनोबैक्टीरिया का देख लो, साइनोबैक्टीरिया भी इसका एग्जांपल है, ठीक है, इसका, ठीक है। अब जो फैक्टर्स अफेक्टिंग फाइटोप्लैंक्टन कौन कौन से होता है, लाइट में कौन सा अपर मोस्ट लेयर के लिए होता है, न्यूट्रिएंट्स के लिए क्या होता है, न्यूट्रिएंट्स में कौन सा नाइट्रोजन फास्फोरस होगा, सिलिकेट भी लेता है इसको, और आयरन खा के भी कभी बोल जाता है, ठीक है। आयरन इंपोर्टेड है, आयरन सिलिकेट लिया है, ठीक है। डायटोम्स देख लो, डायटोम्स और क्या है तुमको, डायटोम्स एंड सिलिकोफ्लैगलेट्स, ठीक है। इंक्रीज विथ इंक्रीज, टेम्परेचर इंक्रीज के साथ वो इंक्रीज। सैलिनिटी का टॉलरेंस करेगा सैलाइन वाटर के साथ, सैलिनिटी का टॉलरेंस करेगा सैलाइन वाटर, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉर्मिडी का हाई लेटीट्यूड पे पाया जाता है, सब ट्रॉपिक्स और सब होता है, और यूवी बी हाई लेटीट्यूड ट्रॉपिक सब ट्रॉपिक्स पाता है, यूवी बी में पाता है। और ये इसकी प्रोडक्टिविटी कहाँ है, यूफोटिक जिन में लिमिटेड है, ठीक। सिग्निफिकेंस का प्राइमरी प्रोड्यूसर बफर अगेंस्ट क्लाइमेट जोन एंड क्लाइमेट ग्लोबल वार्मिंग, ठीक है। प्राइमरी प्रोड्यूसर्स बफर अगेंस्ट क्लाइमेट चेंज एंड ग्लोबल वार्मिंग, CO2 इसमें कंज्यूम करता है, ठीक है। जो प्लांट क्या था, ट्रांसफर ऑर्गेनिक होता है, प्रोड्यूस लेकर सेकेंडरी कंज्यूम करता है। मैंग्रोव्स वाटरवेज होता है, फिश स्टॉक को ये डिटरमाइन करता है, प्रोडक्टिविटी से एक्सेस होता है, ठीक है। सी ग्रास क्या होता है, फ्लावरिंग प्लांट होता है, ये जो सैलो कोस्टल एरिया में पाया जाता है, ठीक है, सी ग्रास। और डूडोंग यही खा जिंदा रहता है ये। ओनली ग्रुप ऑफ हायर प्लांट है ये, इसमें क्या है, सी ग्रास की बात, हाँ सी ग्रास क्या तुमको हायर प्लांट होता है, साउथ ईस्ट कोस्ट ऑफ तमिलनाडु, लेगून्स ऑफ लक्षद्वीप और एरिया में पाया जाता है। इसमें क्या होता है, हाई सैलिनिटी होती है, क्लैरिटी होती है, ठीक। फंक्शन क्या है, रिड्यूस करता है वेव को,
हैबिटेट और फूड दोनों प्रोवाइड करता है, न्यूट्रिएंट सिंक की तरह काम। न्यूट्रिएंट सिंक मतलब क्या था कि जो उसको कैप्चर करे, अपने पास स्टोर करे, ठीक है। मैनेजेबिलिटी का था मैप्ड, और मतलब प्रॉब्लम क्या है, मैपिंग से मैपिंग कर लो और ड्रेजिंग मत करो, ड्रेजिंग शुड बी कैरी फार अवे, ठीक है। डुगोंग, डुगोंग क्या, तो मैमल होता है, इसको सी काउ बोलते हैं, और ये डिपेंड्स ऑन सी ग्रास फॉर फूड, ये खाता है, ठीक है। इसका सीवीड देख लो, सीवीड क्या, थाइलॉइड प्लांट इसको बोलते हैं, इसमें अटैच होता है रॉक से, थाइलॉइड प्लांट होता है, अटैच टू रॉक होता है, कोस्टल सैलो कोस्टल एरिया में होता है, ग्रीन ब्लू रेड ब्लू ग्रीन ये सब टाइप होता है, और फंक्शन क्या होता है, सोर्स ऑफ सेडिमेंट होता है, ठीक है। यूजेस देख लो, प्रोडक्ट्स लाइक अगर अगर एलिजिलेंट ये देता है, और ये इंडिकेटर ऑफ पॉल्यूशन, मतलब वही बायो इंडिकेटर टाइप का इंडिकेटर ऑफ पॉल्यूशन है, ठीक है। हार्मफुल क्या है, टॉक्सिक हाइड्रोजन सल्फाइड गैसेज निकलता है, बस इतना याद रखो खलास, और क्या।